हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड अर्न। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेंड लाइन लाइव मार्केट लर्निंग डिस्कस करेंगे। तो इसमें एक्चुअली उस दिन जो हुआ था ट्रेड भी लाइव मार्केट में लिए थे हम लोग ट्रेंड लाइन के बेसिस पे। तो उसमें एक्सप्लेन किया था अच्छे से व्हाट इज़ द ट्रेंड लाइन और वो समझे थे। और उसके बाद उसके बेसिस पे ट्रेंड लाइन के बेसिस पे कैसे ट्रेड करेंगे वो, और कितने टाइप का ट्रेंड लाइन होता है, स्टिफ एंड टिल्ट, और दोनों के बेसिस पे क्या मतलब हाउ टू ट्रेड ऑन स्टिफ एंड टिल्ट ट्रेंड लाइन। तो उस दिन हम लोग को बहुत ही अच्छा मतलब ये सेटअप और कॉन्सेप्ट समझ में आया था कि ट्रेंड लाइन होता क्या है एक्चुअली। तो ट्रेंड लाइन जैसे कि हम लोग जानते हैं चार्ट में 2 पॉइंट को कनेक्ट करके उसे ट्रेंड लाइन बोलते हैं, जो कि फ्लैट नहीं होना चाहिए। अगर फ्लैट 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करके अगर करते हैं तो उसे सपोर्ट या रेजिस्टेंस बोलते हैं, सपोर्ट या रेजिस्टेंस। लेकिन जब भी वो एंगल पे होता है, अगर एंगल पे कोई भी लाइन को कनेक्ट करते हैं 2 पॉइंट्स को, तो वो उसको बोलते हैं ट्रेंड लाइन, इसको बोलते हैं ट्रेंड लाइन। तो इसमें जो होता है दो टाइप का ट्रेंड लाइन होता है। एक तो होता है स्टिफ, जो कि 45 डिग्री से ज़्यादा एंगल पे अगर बनता है तो उसे स्टिफ ट्रेंड लाइन बनते हैं। और एक होता है जो लेस देन 45 पे हो तो वो मतलब टिल्ट टिल्ट होता है, वो थोड़ा टिल्टेड। तो उससे वो जो होता है टिल्टेड ट्रेंड लाइन होता है। तो वो जब भी दोनों के बेसिस पे कैसे हम लोग ट्रेड करेंगे वो एक बार हम चार्ट में एक बार दिखाएंगे जो समझ में आया। तो जब भी अगर स्टिफ ट्रेंड लाइन बनता है इस टाइप से, और स्टिफ ट्रेंड लाइन बनता है उस समय अगर ये यहाँ पे फर्स्ट टाइम अगर पुल बैक होता है, स्टिफ ट्रेंड लाइन बना और फर्स्ट टाइम ये पुल बैक किया, तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट टाइम में सेल नहीं करते। फर्स्ट टाइम में सेल नहीं करते क्योंकि ये हो सकता है ये पुल बैक हो और ये फिर क्रॉस करके ऊपर निकल जाए। तो फिर यहाँ पे स्टिप ट्रेंड लाइन बनता है तो हम देखते हैं कि पहला पुल बैक हुआ, दूसरा बार पुल बैक में जैसे ही ये लो को क्रॉस करेगा, मतलब ये एम पैटर्न की तरफ बनेगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सेल करेंगे। तो स्टिप ट्रेंड लाइन में हम लोग एम पैटर्न देखेंगे, अगर अप ट्रेंड में है तो, डाउन ट्रेंड में अगर सिमिलरली है तो फिर फर्स्ट पुल बैक में हम लोग बाई नहीं करेंगे। फिर बैक आता है और इस स्विंग को क्रॉस करता है तो हम लोग बाई करेंगे। तो ये एक कॉन्सेप्ट है किस तरीके से बाई और सेल करेंगे। और ये ट्रेंड लाइन जो है उस दिन मार्केट जो है गैप अप खुला और यहाँ पे फर्स्ट ये बुलिश कैंडल ये ग्रीन बना रहा था, फिर आके यहाँ पे नीचे फर्स्ट ओपन हुआ, ऊपर गया, फिर नीचे आया और यहाँ आके क्लोज कर दिया। तो इसी कैंडल पे जैसे ही वो नीचे उस समय आ रहा था तो फिर यहाँ पे हम लोगों ने सेल किया। सेल किया मतलब कॉल सी को सी शॉर्ट किया। तो यहाँ पे शॉर्ट किया कहीं मिडिल में। तो फिर उसके बाद हुआ ये कि रीजनिंग ये था, रीज़न ये था कि कोई भी लेबल है, जैसे ये लेबल है ट्रेंड लाइन का लेबल है, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेबल है, अगर ये मतलब वन शॉट में ही ब्रेक कर गया, वन शॉट में ब्रेक कर गया तो उस समय हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। यहाँ पे था और ओपन हुआ गैप अप, तो फिर एकाएक ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ओपन हुआ और ऊपर जाने लगा, तो ये सस्टेन करना मुश्किल है क्योंकि एकाएक ब्रेकआउट हुआ है। ये सस्टेन कब करता है, जब ये इस गैप के अंदर या कहीं भी खुलता है इस रेंज के अंदर, इस यहाँ, और इसके बाद थोड़ा टाइम स्पेंड करके ये ब्रेकआउट करता तो ये सस्टेन करता। और वहाँ पे हम लोग जैसे ही उस कैंडल का ब्रेकआउट कैंडल ये अगर ये हुआ उसका हाई क्रॉस करता तो हम लोग बाई करते। तो ये एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट समझ में आया। ये बहुत ही रीजनिंग बहुत ही सिंपल इसमें था कि जैसे ही कोई मार्केट गैप अप खुला तो सस्टेन करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि गैप अप खुलने के बाद मतलब बहुत ही बड़ा मोमेंटम, मतलब क्या यहाँ पे गैप था और यहाँ पे गैप अप खुला, तो यहाँ के बाद बहुत ही बड़ा मोमेंटम नहीं करता। तो उस समय ये थोड़ा सा भी नेगेटिव साइन दिखा तो उस समय हम लोग सेल करके अच्छा मतलब प्रॉफिट ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हुआ, जैसे हमने सेल किया, ये नेगेटिव कैंडल बनाया, फिर इस कैंडल पे हम लोग को एग्जिट करवाया कि यहाँ पे ये फिर से पुल बैक करके ये रिटेस्ट कर सकता है। तो फिर ये और नीचे आया मार्केट, उसके बाद फिर हम लोगों ने दूसरा ट्रेड यहाँ पे लिया कि सेकेंड टाइम ये ब्रेक किया तो ये पुल बैक हुआ और फिर से ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, और यहाँ पे इस कैंडल का हाई ये क्रॉस कर रहा था, तो उस समय हम लोगों ने फिर से यहाँ पे
हम लोगों ने क्या किया, पी शॉर्ट किया, पी शॉर्ट किया, बट क्या हुआ कि उस समय ये फिर से ये फॉल्स हो गया, फॉल्स ब्रेक हो गया और इसमें हम लोग को लॉसेस हुआ। तो ये डिटेल में हम लोग एक बार ये वीडियो में डिटेल वीडियो देख के समझ सकते हैं। ये तो ब्रीफ समरी था कि मतलब ट्रेंड लाइन अगर वन शॉट में ही ब्रेक कर जाता है तो वो सस्टेन नहीं करता। वो अगर ट्रेंड लाइन के पास या सपोर्ट रेजिस्टेंस के बाद अगर बिल्डअप कर रहा है, मतलब होल्ड कर रहा है थोड़ी देर, उसके बाद ब्रेक कर रहा है 12:30 के बाद, तो वो ज़्यादा सस्टेन करता है। अगर ये कोई ट्रेंड लाइन है, एक का एक कैंडल आया, इसे बनते गया, तो फिर ये सस्टेन करना मुश्किल है, तो उस समय रिवर्सल आ सकता है, तो वो फॉल्स ब्रेकआउट होता है। तो ये पॉइंट एक अच्छा था। और उसके बाद ये तो कि जो फर्स्ट पुल बैक होता है उस समय सेल नहीं करने, वो हम लोगों ने देख लिया था। और जो भी स्टिफ ट्रेंड लाइन कोई हमने ड्रॉ किया तो उस समय अगर रिवर्सल का देख रहे हैं, फर्स्ट पुल बैक में हम लोग सेल नहीं करेंगे, उस समय हम लोग एम पैटर्न देखेंगे और इसके स्विंग को क्रॉस करेगा तब सेल करते हैं। लेकिन जैसे बहुत बार क्या होता है कि ये जो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन को जैसे ही क्रॉस किया ये, तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम जैसे ही होता है तो इस समय हम लोग यहाँ जैसे ही क्रॉस किया ट्रेंड लाइन को और ब्रेकआउट दिया, तो यहाँ पे हाफ क्वांटिटी हम लोग लेंगे और फिर से अगर ये पुल बैक करके फिर से ये क्रॉस कर रहा है तो यहाँ पे फुल क्वांटिटी फिर से हम लोग ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम में फुल क्वांटिटी, क्योंकि वो मिस नहीं है उसके लिए हाफ क्वांटिटी लेंगे और फिर उसका फुल क्वांटिटी लेंगे जब दोबारा से वो उस लेवल को क्रॉस करेगा। ये कॉन्सेप्ट था अच्छा। और एक सेम यही कॉन्सेप्ट इसमें भी था कि जैसे कि कोई ट्रेंड लाइन है ये, और यहाँ पे कोई मार्केट नीचे से मार्केट आया, फिर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया और फिर यहाँ पे हम लोग जैसे ही ब्रेक किया तो यहाँ पे हम लोग हाफ क्वांटिटी, मतलब जब ब्रेक किया तो हाफ क्वांटिटी मतलब वन क्वांटिटी लेंगे। जो अगर रीटेस्ट करके फिर से देता है तो यहाँ पे क्वांटिटी ऐड नहीं करेंगे। अगर रीटेस्ट करके यहाँ कोई बुलिश कैंडल बनाता है तो तुरंत नहीं लेंगे। हम लोग क्या करेंगे, इस लेवल को, जो ऊपर वाला लेवल है वो लेवल अगर क्रॉस करता है तब हम लोग ऐड करेंगे, यहाँ पे नहीं करेंगे। ये भी मतलब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने नोट किया और ये फॉलो करना चाहिए। और ये इसका एसएल जो है, जो ब्रेकआउट कैंडल है, उसका स्विंग जो है, जहाँ से स्विंग यू टर्न लिया है उस वहाँ पे हम लोग अपना एसएल रखेंगे। तो ये सब कॉन्सेप्ट है और भी बहुत सारे उसमें कॉन्सेप्ट हैं, तो फुल वीडियो देखना होगा। फुल वीडियो एक बार मैंने ऐड किया उसमें ऐप में, आप लोग देख लीजिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको एक बार लाइक एंड शेयर करें। तो दोबारा जैसे कि मैंने बताया था कि ये जो रेड कैंडल बन गया था, यहाँ पे हम लोगों ने जो दोबारा ट्रेड लिया था, यहाँ पे जो ट्रेड लिया था ये फॉल्स हुआ, यहाँ पे एसएल हिट हुआ था, तो यहाँ पे ये होल्ड कर रहा था यहीं पे। तो उस समय ये एक यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट मिला, फिर दूसरे में स्टॉप लॉस। ये एक अच्छा लाइन उनका एक लगा उसमें कि मतलब कि तो जब भी कोई हम लोगों ने प्लान किया कि ये मतलब ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ और फिर इसके ऊपर जाएगा तो हम लोग बाई करेंगे या ऐड करेंगे। लेकिन अगर अपोजिट जाता है, जब भी अपोजिट, तो उस समय अपने इमोशन को कंट्रोल करना होगा, क्योंकि उस समय ही हम इधर उधर ट्रेड करते हैं और एसएल हिट होता है। स्टॉप लॉस ही नहीं, मतलब ज़्यादा लॉसेस हम लोग बुक करते हैं कि मतलब जब अपोजिट जाता है उस समय, तो उसी को मतलब ये धीरे धीरे ट्रेड करके प्रैक्टिस करके ये सीखना है। और एसएल को, जैसे कि कल का एक वीडियो डाला था उन्होंने, वो बहुत ही अच्छा लगा, जिसमें कि बोल रहे हैं कि मतलब 40 to 50% अगर कोई एक्यूरेसी है, एक्यूरेट है कोई स्ट्रेटजी, तो उससे भी हम लोग प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर रिस्क टू रिवार्ड अगर अच्छा है, रिस्क टू रिवार्ड अगर रिस्क टू 1:2 1:3 है, तो अगर 40-50 भी है तो हम लोग ये प्रॉफिट 1:3 में बना सकते हैं। लेकिन वो मतलब जैसे फेब के मंथ में उन्होंने बहुत ही अच्छे चैलेंज, सबको फॉलो करना चाहिए, बहुत ही अच्छा है कि फेब में अगर स्टार्ट करते हैं मंथ में तो 5% तक का मतलब रिटर्न रखिए, कि मतलब एक महीने के अंदर अकाउंट को ब्लो नहीं होने देना है। वट एवर मनी वी आर पुटिंग, एटलीस्ट विल गेट 5% रिटर्न। हम लोग क्या करते हैं कि वो इतने मतलब स्टार्टिंग में उनका एक्सपीरियंस है, उनको क्या मतलब वो खुद हम लोगों ने भी देखा है, मतलब कि जब भी हम लोग 10,000 लगाते हैं, 5% डबल करने के चक्कर में वो पूरा 10,000 भी चला जाता। खुद उनका भी वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, ऐसा होता है। तो ये रियल है, इसमें अगर 5% लेके बोलते हैं कि एक दिन में तो हो जाएगा डबल,
एक दिन में मान लीजिए 2000 3000 मिल गया या डबल भी हो गया, लेकिन वो पैसे को हम लोग होल्ड करके रख नहीं पाते एट द एंड ऑफ द मंथ। तो उसके लिए सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए मतलब मंथली मंथली फर्स्ट टारगेट रखना होगा। पहले तो वीकली रखते हैं, वीकली अगर 5% कर पाते हैं, 5% या 2% एटलीस्ट, फिर उसके बाद मंथली 4 वीक में हम लोग प्रॉफिटेबल हो रहे हैं या नहीं। 4 वीक में, उसके पहले भी एक वीडियो में उन्होंने बोला था कि ये मतलब ट्रेडिंग करने के पहले पहले आप लोग सीखने के लिए जो भी स्ट्रैटेजी है, कोई भी जो भी जीरो टू हीरो में बताए हैं या फिर लाइव ट्रेडिंग में पुल बैक है या कोई भी, मतलब 5 मिनट रेड कैंडल का लो, 5 मिनट फर्स्ट रेड कैंडल का लो अगर ब्रेक करता है तो वो है, फिर 5 EMA पर है उनकी स्ट्रेटजी। और भी जीरो टू हीरो में 60 क्रॉस हो रहा है तो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर अगर 40 क्रॉस हो रहा है तो इस पे कोई भी स्ट्रेटजी एक लेके एक ट्रेड करके 1 महीने में अगर रिटर्न अगर 5% भी कमा पा रहे हैं तो वो बोलते हैं कि मतलब बहुत ही धीरे धीरे उसको अपना माइंडसेट, पॉजिटिव माइंडसेट बनेगा और वो फिर इमोशन पे धीरे धीरे कंट्रोल करने आएगा, फिर अच्छा से मतलब ट्रेड कर पाएंगे और अच्छे ट्रेडर बन पाएंगे। तो ये सब बातें बहुत ही अच्छी हैं। ऐसा नहीं कि हम सब पेड वाले में ही सब कंटेंट अच्छे हैं, जो भी फ्री वीडियोस भी हैं ना उनके रेगुलर हम मतलब ऑलमोस्ट जो भी लाइव ट्रेड है और सारे मैंने फॉलो किया है, उसको नोट्स बना के रखा हुआ है और उसको फॉलो कर रहे हैं मतलब ये बहुत दिन से। तो ये सब चीज़ें पहले बहुत ही मतलब प्रॉब्लम होता था, लेकिन अब धीरे 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 सीख रहे हैं। मतलब 5% तो इजीली हम लोग किसी से पूछेंगे 5% अगर आप बना दोगे तो हाँ हाँ एकदम इजीली बना दें, लेकिन उससे 5% बनाने के बाद किसी किसी दिन आदमी फायर फाइटिंग करने लगता है कि नहीं नहीं आज तो अरे यार कल 1000 रुपया लॉस हो गया, आज तो 1000 लेके ही जाना है। तो फिर ये सब जब बातें आ जाती हैं तो 1000 लेने के चक्कर में और ज़्यादा चल जाता है या ओवर ट्रेडिंग हो जाता है उनका। मतलब ये बहुत सारे जो भी प्रोफेशनल मतलब जितने भी अच्छे मतलब सक्सेसफुल ट्रेडर हैं, जैसे आर्ट ऑफ ट्रेडिंग के हो गए या ये पावर ऑफ स्टॉक हो गए, उनमें आप लोग देखेंगे कि मतलब इतने उनका ट्रेडिंग जो है 10 बजे के अंदर लेके उसको होल्ड करते हैं, उसके बाद सेल करते हैं। उसके बाद कितना भी अच्छा अपॉर्चुनिटी आता है तो बस हाफ क्वांटिटी में लेंगे और पूरा ट्रेड मतलब प्रॉफिटेबल रहते हैं। हम मतलब इनिशियली हम लोग क्या करते हैं कि जब भी ट्रेड लिए 10 बजे लिया, 10 रुपये मिला निकल गए, फिर ट्रेड लिया 10:30 में, फिर 11 बजे, फिर 12 बजे। मार्केट साइडवेज जा रहा है, ऊपर नीचे कर रहा है, लेकिन यहाँ यहाँ ट्रेड ले लिए जा रहे हैं कि अरे गिर गया अब तो गिर जाएगा तुरंत ले लो, फिर ऊपर चल गया रिवर्स हो गया यहाँ ले लो। ऐसे करते करते मतलब 50-60 ट्रेड कर लेंगे, जितना प्रॉफिट नहीं हो उससे ज़्यादा ब्रोकरेज दे देंगे और वो सब सब चीज़ें होती हैं। तो ये सब जो भी बोल रहे हैं वो धीरे धीरे, पहले तो हमने फॉलो किया था 60 वाला क्रॉस ओवर, 60 जीरो टू हीरो का था, 60 क्रॉस करे मतलब फूल के 1 महीने तक यही फॉलो किया था हमने कि जब भी 60 ऊपर से नीचे 10 बजे के पहले क्रॉस कर रहा है तो हमें सेल करना है और 40 आएगा तो टारगेट हो जाएगा। तो ये हमने फॉलो किया बहुत दिनों तक, लेकिन उसके बीच में भी इमोशन कंट्रोल करना मुश्किल होता है। एक बार तो मिल गया पैसा, चलो यार 700 तो मिल गया, 800 मिल गया, 1000 मिल गया, मतलब एक लॉट में, चलो कुछ इसमें से रिस्क ले लेते हैं 300-400 रिस्क लेने के चक्कर में 700 भी दे दिए और 200-400-500 और दे दिए। अरे यार तो शाम जाते जाते 1-2 हज़ार का लॉस हो गया उस एक ही लॉट में। तो ये सब चीज़ें अब जैसे कि होता है कि अब फॉलो कर पा रहे हैं कि चलो भाई 60 है, उतने तो प्रॉफिटेबल नहीं है लेकिन धीरे धीरे मतलब लगेगा 6 महीने 1 साल, लेकिन ये सीख के मतलब सीखना है। सीखना इसलिए है कि मतलब बहुत ही इसमें अगर टाइम स्पेंड करते हैं, जैसे कि कोई भी जॉब कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो 8 आवर्स 9 आवर्स लगाते हैं तब जाके कुछ 1 लाख या जो भी कुछ सैलरी मिलता है। और उसके बाद है कि आपको कंटिन्यूस ऐसे मेहनत करते रहना है। इसमें है कि जब भी आप फ्री हो, जब भी चाहो 1 घंटे का मेहनत किया 30-40 हज़ार भी कमा लिए तो चलो ठीक है, धीरे धीरे ग्रो करेगा। इनिशियली पिछले साल या 2-3 साल पहले का वीडियो अगर देखेंगे उनका तो वो भी सुभाषी सर भी मतलब 10K 15K आगे बहुत प्रॉफिट हो गया, इतना तो बहुत हो गया। 2K लॉस हो गया तो इतना तो लॉस ज़्यादा हो गया, इतना हमारा मतलब 5K कैपेसिटी था पर डे का लॉस का, तो उससे ज़्यादा निकल रहा है अब, इसके आगे अब नहीं करना। तो वो सब चीज़ें बहुत ही मतलब धीरे धीरे वो ग्रो किए। तो पहले अपने
ट्रेडिंग स्टाइल को पहले चेंज करना है धीरे धीरे, कि मतलब पहले कम प्रॉफिट में मार्केट में टिके रहना जरूरी है। नहीं तो क्या होता है कि इनिशियल 1-2 महीना किया या 4 महीना किया, अरे यार 30-40 हज़ार चला गया, तो फिर ये दे के सीखने से बढ़िया है पहले ही सीख लो। ये 30-40 हज़ार तो चला जाएगा तुरंत ही, तो इससे बढ़िया देने के पहले ही 2-4 हज़ार जाए, लेकिन ये आए चाहे नहीं आए, जाए नहीं। अगर 10 हज़ार डालें अकाउंट में तो उसको 10 हज़ार को बचाते हैं 1 महीने, 10 हज़ार अगर बच गया तो फिर नेक्स्ट मंथ से उसको और फिर से अपना देखेंगे कहाँ गलती हो रहा है, क्या हो रहा है। ट्रेडिंग जर्नल वो बोल रहे हैं, वो भी हम लिख रहे हैं धीरे धीरे कि क्या क्या कर रहे हैं, कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट का ज़रूरत है। तो बहुत बार ये हमने देखा है कि ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग, एक तो है कि प्रॉफिट में होल्ड नहीं कर पाते। प्रॉफिट जब भी हो रहा है, जैसे कि कहीं भी ट्रेड लिया हमने, यहाँ अच्छा फर्स्ट ग्रीन कैंडल बना इधर 5 EM से दूर था, चलो ले लिया तो इधर गया, यहाँ वीक बनाने लगे, यहीं पे निकल गए, एक ही कैंडल रुके या निकल गए। तो इस दिन उस स्ट्रेटजी पे पैसे मिलने वाला था, उस दिन 10 मतलब 2-4-5% दे के लेके ही निकल गए, और जिस दिन स्टॉप लॉस हिट हुआ उतना ही दिया। फिर उसके बाद उस दिन यहीं पे नहीं रुके, फिर गिरते अरे यार अच्छा ट्रेड था, फिर ले लो, फिर ले लो, फिर यहाँ इससे हिट किया, इससे हिट किया, इस टाइप से मतलब करते जाता है आदमी। तो ये सब चीज़ें आप लोग फुल वीडियो एक बार देखिए और समझ सीखने पे मतलब फोकस करिए। अगर ऑप्शन बायर हैं तो मुझे तो लगता है कि ये ज़्यादातर सेलिंग के कॉन्सेप्ट रहता है, लेकिन मार्केट का व्यू जो है अच्छे से क्लियर होता है इनसे। लेकिन सेलिंग की स्ट्रैटेजी, अगर बाइंग की स्ट्रैटेजी सीखनी है तो आर्ट ऑफ ट्रेडिंग के जो है ना, उनका मतलब ये फॉलो कर सकते हैं, मतलब किस टाइप से वो होल्ड करते हैं प्रॉफिट को, कैसे क्योंकि जो ऑप्शन बाई करते हैं उस समय एंट्री एग्जिट फास्ट होना चाहिए। सेलिंग में चलो थोड़ा धीरे भी होगा तो चलेगा, यहाँ सेल कर दिया, बैठे हुए नीचे जा रहा है, रुका हुआ है और अपना 20 रुपये का सेल है, तो आने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसको अब क्रॉस करेगा, आके थोड़ा ऊपर जाएगा तब जाके ये सेल हिट होगा। लेकिन पी बाई कर लिए, थोड़ा सा भी निकलेगा तो फिर उधर लॉसेस होने लगेंगे। यहाँ पे भी आ गया तो फिर इतना तक तो मतलब, तो इस वजह चलिए वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो फिर आप लोग धीरे धीरे वीडियो देखिए, एक एक करके हम वीडियो डालेंगे, फुल वीडियो उसको देखिए और साथ में सीखते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।